दिल्ली में आप लोगों ने बहुत सारे मीनार देखे होंगे, बट चलिए आज देखते हैं कि ऐसी लंबी और ऊंची मीनार जो कि दिल्ली को बहुत ही डिफरेंट बनाती है और लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो गाइस अभी मैं हूँ कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में एक ऐतिहासिक मीनार है जिसका निर्माण 1152 में हुआ है, जिसका नाम कुतुब उल दीन ऐबक के द्वारा किया गया और ये काफ़ी फेमस है। मेन जो इसकी ऊंचाई है उसी की वजह से ये फेमस हुआ। कुतुब मीनार की अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो गाइस ये 72.5 फीट लंबा है और ये काफ़ी ज़्यादा है। पहले कहा जाता था कि पहले यहाँ पे 5 मंजिल बनाई गई थी, उसके बाद फिर दूसरे राजा का शासन चालू हुआ तो उन्होंने इसको कंटिन्यू किया और इसको 3 मंजिल बनाए, बट अभी ये टूट के अभी तो फिलहाल में ये 5 या 6 मंजिल है, बट पहले 7 मंजिल हुआ करता था। तो उसके बाद बीच में टूट गया था, फिर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह भी होता। अभी तो काफ़ी अच्छा हो रखा है, काफ़ी मेनटेन भी है। अगर इसके नियरेस्ट मेट्रो की अगर मैं बात करूँ तो कुतुब मीनार या फिर येलो लाइन पे आप पहुँच के यहाँ पे पहुँच सकते हो और ई रिक्शा वगैरह से आपको 10 से 15 रुपये में आपको यहाँ पे पहुँचा देंगे। अगर इसकी टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ, सुबह 7 बजे खुल जाता है, 7 बजे से 5 बजे, और शाम में यहाँ पे इवनिंग का लाइट शो भी होता है, तो वो भी आप देख सकते। नॉर्मल अगर टिकट प्राइस की मैं बात करूँ तो वो हमारी 25 रुपये टिकट है, और अगर ऑफलाइन लेते हो तो 30 रुपीज़ है। बट अगर आप लोग रात का इवनिंग शो देखते हो तो उसके प्राइस में भी डिफरेंट है, 80 to 100 रुपये समथिंग होंगे। तो वो तो मैंने नहीं देखा, मैंने जस्ट 25 रुपये की ऑनलाइन टिकट ली, उसके बाद मैंने एंट्री करी। तो गाइस कुतुब मीनार के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे मतलब नक्काशी आप लोग देख रहे होंगे जो कि इसको बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है। कुतुब मीनार में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो नक्काशी है वो इंडो इस्लामिक के तौर पे बनाई गई है। मीन्स इसमें थोड़ा सा भारतीय और थोड़ा सा इंडो इस्लामिक डिज़ाइन जो दे रखा है। आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं उर्दू में, तो जो कि इसकी सुंदरता को बहुत इंक्रीज़ करता है। यहाँ पे कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे दीवार हैं जो कि पूरे मतलब इसका पूरा काम चला ही नहीं, कहा जाता है इस पर ऐसा कुछ श्राप दिया गया था जिसके कारण इसका पूरा स्ट्रक्चर बना ही नहीं। बहुत सारे बिल्डिंग्स आपको ऐसे दिखेंगे जो कि मतलब जो मरम्मत उनकी हुई नहीं है, आधी बन के ही टूट गई है। और यहाँ से अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो गाइस ये काफ़ी लंबा भी, इसमें पूरे 5 मंजिल है, बट पहले कहा जाता था कि ये पूरे 7 मंजिल का था, मतलब 7 था, बट अभी ये 5 का। और ये साइड बाय साइड आपको पूरी ग्रीनरी दिखेगी। तो कुतुब मीनार की जो कि ऊंचाई मैंने आपको बताया कि 72.5 फीट ऊंचे मीटर इसकी ऊंचाई है। मीनार में 5 मंजिलें थी जिन पर जटिल नक्काशी और कुरान के शिलालेख है। मीन्स कुरान की चीज़ों को इसमें ब्रीफ किया गया इस कुतुब मीनार में हमारे। और ये भारत के इस्लामी शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में खड़ा किया है। गाइस मतलब जो हमारे जो हिस्ट्री है, हिस्ट्रियों में से अगर देखने की अगर अच्छे अच्छे लोकेशन की बात करें तो उसमें से कुतुब मीनार के भी बहुत ही एक मुख्य रोल निभाता है। और इसके साइड बाय साइड जब मैं इस वाले दीवार पे आती हूँ तो आपने देखे होंगे कि इस दीवारों पे भी ऐसे कुछ डिज़ाइन है जो कि मतलब इसको बहुत ही डिफरेंट बना रहा है। तो उसको मैंने छू के फील भी करा, तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कभी आते हो तो। गाइस अगर आप लोग दिल्ली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो दिल्ली एक्सप्लोर करने की लिस्ट में कुतुब मीनार को ज़रूर रखना। और जैसे कि मैंने कह ही दिया है कि ये काफ़ी लंबा है और इसी की वजह से मेन खूबसूरती है। और काफ़ी जगह आप लोग देखोगे इसके स्ट्रक्चर जो है अभी बनावट पूरा हुआ नहीं है, इनके काम अभी भी चल ही रहा है, कंस्ट्रक्शन में काफ़ी जगह है। तो अब हम आगे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट डिटेल में बता देती हूँ मेन कुतुब मीनार में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहला है कुतुब मीनार के परिसर में आपको अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे देखने को मिलेंगे। कुछ आपको यहाँ पे मस्जिद मिलेंगी जो कि मस्जिद है हमारी कुतुब उल इस्लाम, मीन्स उनके आपको यहाँ पे मस्जिद देखने को मिलेगा, लोहे का स्तंभ देखने को मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप लोगों को चीज़ें भी बनी होंगी और साथ ही साथ उनके डिटेल्स भी लिखे होते हैं ऑन बोर्ड पे। तो अब हम जा रहे थे आगे की तरफ जहाँ पे आपको दिखेगा खलजी का मकबरा, खलजी का टॉम। तो दोनों की यहाँ पे मैप दे रखे हैं कि किस तरफ आपको जाना। ये पहले का कहा जाता है कि ये स्कूल थे, मीन्स यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था। और इस वाली जगह पे काफ़ी ठंड थी गाइज, तो ये इस तरह के स्कूल हुआ करते थे जो कि आप लोग देख रहे हो। अभी तो यहाँ पे सिर्फ आपको चमगादड़ दिखने वाले हैं, बट ये बहुत ही पहले मतलब इस तरह से डिज़ाइन बनाया गया था और काफ़ी अच्छा था ये। तो यहाँ से बाहर का भी आप लोगों को रूट देखने को मिलता है और ये काफ़ी प्यारा बना रखा है इन लोगों ने। तो यहाँ से आप बाहर की साइड भी जा सकते हो, साइड बाई साइड पूरी फैमिली लोग आ रखे थे। मतलब कुतुब मीनार में आप कभी जाओगे यहाँ पे फॉरेनर्स, इंडियंस और मुस्लिम लोगों की बहुत ज़्यादा रश होता है।
मीन्स ऐसा कोई दिन नहीं होता जहाँ पे यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस आए ना। और मेन चीज़ टिकट प्राइस तो काफ़ी लो थी, आप लोग चाहो तो ऑनलाइन टिकट भी करवा सकते हो पहले से। ये हमारा है खलजी का टॉम। तो गाइस अब चलते हैं। खलजी का टॉम भी अगर आप लोग देखोगे तो क्या है, ये पूरा बन नहीं रखा, जैसे मैंने बोला ना, इसकी बनावट भी टूटी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने कहा है कि ऐसे शाप की वजह से ये पूरा इसका काम कभी प्रॉपर बन ही नहीं पाया, और अब तो इसको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले की जो भी चीज़ें थी, इतना बरसात इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी ये चीज़ें अभी भी वैसे ही आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, तो बट मैंने आप लोगों को हर एरिया से कवर करके दिखाया है कि इसकी बनावट कैसी है। अगर आप लोग देखोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। अगर कभी समय मिलता है तो ज़रूर ऐसी लोकेशन को एक्सप्लोर करना, इनके इतिहास को जानने की कोशिश करना। और मैं अपने वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी का मकबरा रखा हुआ है। ये खलजी का ही मकबरा है, मेरे को लग रहा है। यहाँ पे उनके मकबरे को रखा गया। ठीक सामने आप लोग जैसे जैसे जाते रहोगे तो आपको मस्जिद भी देखने को मिलेगी, और यहाँ से आप लोग कुतुब मीनार के एकदम बैक साइड पे पहुँच जाते हो। तो काफ़ी रास्ते हैं यहाँ पे, मीन्स एक रास्ता नहीं है। अगर आप कुतुब मीनार आते हो तो पूरा टाइम निकाल के आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बहुत ही डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आप लोग जान सकते हो। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो गाइज हमें दिखता है ये इमाम का मकबरा है, जो कि 16वीं शताब्दी में इस्लामी धर्म गुरु मोहम्मद अली, जिन्होंने इमाम के नाम से जाना जाता था, वहीं पे इनके अवशेष भी मिलते हैं। और यहाँ पे जब आप लोग एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको उनकी कब्र भी देखने को मिलेगी, जो कि हमें मिली भी। और यहाँ पे इमाम जमील का मकबरा, जो कि उनके सारी चीज़ों को यहाँ पे इस बोर्ड पे सारी चीज़ें डिफाइन करके एक्सप्लेन करके बताया भी गया है। और यहाँ पे इसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पे ये देखिए उनके मतलब उनके मकबरे को भी यहीं पे दफनाया भी गया है। काफ़ी लोग इसकी फ़ोटोज़ वगैरह भी ले रहे थे। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी रहती है जो कि आप लोगों को पढ़नी चाहिए, आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और यहाँ पे दीवारों पे जैसे मैंने बोला कि इनकी नक्काशी ही बहुत ही अलग तरीके से करी गई है। और ठीक सामने जैसे आप लोग निकलोगे तो आपको दिखेगा ये अलाई दरवाज़ा है, जो कि कुतुब मीनार के में ही स्थित है। और कुतुब अल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी द्वार है। 1311 में खलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। मस्जिद के चारों तरफ से विस्तारित करने की उनकी ये योजना थी, बट 4 दरवाजे बनाने की उन्होंने सोची थी, बट सिर्फ उनसे एक ही दरवाज़ा बन गया, क्योंकि उसके बाद की मृत्यु हो गई। तो आगे ये पूरा बन नहीं पाया। और यहाँ पे कुतुब मीनार की ब्यूटी को मैं थोड़ा सा उसको एंजॉय करते हुए मैंने किसी और के थ्रू अपनी वीडियो को थोड़ा सा रिकॉर्ड करवाया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे तो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुतुब इस्लाम मस्जिद, जिसको बनाया गया है कुतुब के द्वारा ही उनका निर्माण हुआ है। ये एक गुलाम वंश के संस्थापक कुतुब उद दीन ऐबक के द्वारा 1206 में बनवाया गया था। और ये भारत के मुस्लिम विजय का प्रतीक है, मीन्स मुस्लिम जो भी राज्य थे उनका ही प्रतीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन आपको ये वॉल देखने को मिल रही होंगी। और ये भारत के मतलब जो 27 हिंदू और जैन मंदिरों के खंडरों का उपयोग करके इसको बनाया गया। यहाँ पे क्योंकि आपको ये मुस्लिम स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा हिंदू वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। और ये ठीक सामने आपको दिखेगा ये लोह स्तंभ, जो कि एक लोह के प्रतीक के ऊपर ये बनाया गया। और इसके भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या मान्य हैं वो इस बोर्ड में अगर आप लोग पढ़ते हो तो इंस्ट्रक्शन में आपको सारी चीज़ें पता चलती है। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये कुछ जो गेट थे जो कि पूरे निर्माण का हुआ ही नहीं, आधे निर्माण के बाद
बाद ही ये टूट गए थे। तो ऐसे बहुत सारे आपको ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे दीवार, ऐसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि पूरी बनी ही नहीं हुई है। आधी आधी बनने के बाद यहाँ पे आप लोग ठीक सामने आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे पत्थर ऐसे टूटे टूटे गिरे हुए हैं, मतलब अभी इस पे काम भी पूरी तरह से हो नहीं रहा और बहुत सारी चीज़ें होने के बाद ये टूटी हुई हैं। यहाँ पे आपको दिखता है इल्तुतमिश का मकबरा, जो कि 1235 में इस्लामुद्दीन के द्वारा बनाया गया था और ये भारत के किसी भी मुस्लिम शासक का पहला और अब तक का विधान मकबरा मीन सबसे बड़ा मकबरा कहा जाता है। 1993 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था इसको, और यहाँ पे ठीक सामने उनकी कब्र भी आप लोगों को दिखने को मिलती है। उसके बाद मैं आगे जा रही थी, यहाँ पे आपको बहुत सारी छोटे छोटे ऐसे कब्रें देखने को मिलेंगी जहाँ पे चीज़ें पता चलती है। और ये आपको दिखेगा अलाई मीनार। अलाई मीनार हमारा ये है जो कि पूरा बन नहीं पाया, थोड़ा बनने के बाद ही ये टूट गया। अलाई मीनार जिसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण 1311 ईस्वी में किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद ये अधूरा ही रह गया। मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर ये पूरा बन भी नहीं पाया। आप लोगों को दिख रहा होगा ये ऊपर से पूरा खाली है और साइड बाई साइड भी बहुत सारी चीज़ें इसकी टूटी हुई थी, तो इसी वजह से हो पाया। और यहाँ पे आपको बहुत सारे, मैंने जैसा कि बताया पहले भी कि यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को कब्र देखने को मिलेंगी जो कि यहीं पे मतलब नीचे छोटी छोटी जगहों पे उनको स्थित किया गया। वो किसकी कब्रें हैं, क्या है, ये सारी डिटेल्स तो उतनी नहीं पता, यहाँ पे उन सारी चीज़ों को ब्रीफ भी नहीं किया गया। तो इसी तरह से कुतुब मीनार की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताना, एंड इस तरह की और कौन कौन सी वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो मेरे चैनल पे वो भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं और ऐसे नए नए कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।